उमर से कहा मुसलमान ने, जा पहले अपने घर की खबर ले, तेरी बहन भी मुसलमान हो गई है, तेरी बहन भी नबी के दीन को कबूल कर चुकी है। उमर फारूक गुस्से में लाल हो गए, सुर्ख हो गए, आग बगोला हो गए, पेशानी पर शिकने बल ज्यादा हो गए। कहा मुसलमान तूने अच्छा किया बता दिया, अगर बात सच्ची निकली, अगर बात सही हुई तो आज ही दोनों का काम एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। बहन को भी कत्ल कर दूंगा, नबी को भी कत्ल कर दूंगा। चले बहन के दरवाजे पर। अब नबी के दरवाजे को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अपनी बहन के घर जा रहे हैं। किसका घर है? सईद इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े इंसान हैं, इतने मकाम वाले इंसान हैं, इतने मर्तबे वाले इंसान हैं कि खुद भी अशरा मुबश्शरा में से और बहनोई भी अशरा मुबश्शरा में से। इंशाअल्लाह बात आएगी तो बताऊंगा, अभी यहाँ पर बात को रोक देते हैं। अब आगे सुनिए, ईमान लाने के बाद, क्योंकि बताना ज़रूरी है, तकरीर तो एक दिन में, एक सप्ताह में ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, कम से कम 5 सप्ताह लगेंगे। ईमान लाने के बाद रुखसती का वक्त है। किसका? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। लोगों ने कहा उमर फारूक दुनिया से रुखसत होने वाले हो, दुनिया से जाने वाले हो, मौत का वक्त आ चुका है। तेरा बेटा नबी का सहाबी, तेरा बेटा नबी का साथी, तेरा बेटा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जंगे करने वाला, तेरा बेटा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाला, कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक इस दुनिया में थे तेरे बेटे से राजी थे, तेरे बेटे से खुश थे। अपने बाद अपने बेटे को मुसलमानों का हाकिम बना देना, मुसलमानों का लीडर बना देना, मुसलमानों का चेयरमैन बना देना, मुसलमानों का मुख्यमंत्री बना देना, मुसलमानों का प्रधानमंत्री बना देना, मुसलमानों का सरपंच बना देना, मुसलमानों का उप मुखिया बना देना, मुसलमानों का वार्ड बना देना। अपने बाद अपने बेटे को मुसलमानों का हाकिम बना देना, मुसलमानों की कुर्सी का मालिक बना देना। लेकिन मुसलमानों, सोचो यहाँ पर खुद मुसलमान कर रहे हैं, अपने बेटे को मुसलमानों का हाकिम बना देना। आज हमारी हालत ये है, आज हमने इतने मुआशरे में मुआशरे को गंदा करके रखा है कि जब भी वो वक्त आता है लोगों के दरवाजे पे जाकर भीख मांगने की जरूरत पड़ती है। गलत नहीं कर रहा। लोगों ने कहा, मुसलमानों ने कहा, अपने पर अपने बेटे को मुसलमानों की कुर्सी का मालिक बना देना। खुद उमर फारूक ने नहीं कहा, लोगों ने कहा। दरवाजे पे जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे काम करो, खुद लोग तलाश करेंगे आपको। उस वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निगाह आसमान की तरफ उठा ली और कहा, अगर अर्शे वाला पूछेगा तो क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा? क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? कि मुसलमानों की कुर्सी का मालिक अपने बेटे को बनाकर आया है, अपने बेटे को मुसलमानों की सल्तनत का मालिक बनाकर आया है, अपने बेटे को मुसलमानों की कुर्सी का मालिक बनाकर आया है, अपने बेटे को पूरे मुसलमानों की सल्तनत का बादशाह बनाकर आया है। और फिर हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे बेटे को तो बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं आता, मुसलमानों की सल्तनत संभालने का तरीका उसे कहां से आएगा? जिस उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को मुसलमानों का हाकिम नहीं बनाया, वजह क्या है? जो दुनिया के लिए जी रहे हैं उसके लिए यह कुर्सी बिल्कुल आसान है।
जिसके दिल के अंदर ये सोच हो, फिक्र हो, क़यामत के दिन मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है। इन हजारों के जितने को मैंने तकलीफ दिया है सबके लिए मुझे भरपाई करनी है। जिस दिन वो सोचेगा, वो अपनी बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचेगा, अपनी गाड़ी, भारी बंगला, एसी, कूलर के बारे में नहीं सोचेगा, वो आपके बारे में सोचेगा, गरीबों के बारे में सोचेगा, यतीमों के बारे में सोचेगा, बेवाओं के बारे में सोचेगा, अपने गांव के बारे में सोचेगा, अपने मुआशरे के बारे में सोचेगा। और जिसे दुनिया की फिक्र है, जिसे दुनिया चाहिए, वो सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनाएंगे, एसी ही एसी लगाएंगे, ऐश व इशरत के साथ ही अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और उन्हें सपोर्ट करने वाले भी पीछे नहीं रहेंगे, सपोर्ट करने वाले भी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ तुम भी शामिल थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। अब एक हदीस और सुनिए, एक हदीस और सुनिए। ईमान के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत को देखिए। आप सोचेंगे कि हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, बुज़दिल की जिंदगी जी रहे हैं, नादानों की जिंदगी जी रहे हैं। वो दिन जब इस कायनात से रुखसत हो रहे हैं, अशरा मुबश्शिरा, वो 10 सहाबी जिनका नाम लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी थी, उनमें से 7 जिंदा थे, 8वें खुद थे, 9वें सिद्दीक़ अकबर थे, 10वें अबू उबैदा बिन जर्रा थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। सिद्दीक़ अकबर भी वफात पा चुके थे, अबू उबैदा बिन जर्रा भी इस कायनात से रुखसत हो चुके थे। 8वां खुद और खिलाफत के लिए कमेटी बनाई, मुसलमानों की कुर्सी के लिए कमेटी बनाई। उन लोगों पर, उन 7 लोगों पर, कितने लोगों पर? खुद 8 और बाकी कितने रहे? 7। 2 मर चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। 10 थे, 10 में से 2 दुनिया से रुखसत हो चुके। 8वां खुद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बचे 7, लेकिन 7 में से 7वें आदमी को निकाल दिया। 7वें आदमी को निकाल दिया। कुल कितने थे? 7। कमेटी बनाई 6 पर। किसके लिए? कुर्सी के लिए, सल्तनत के लिए, बादशाहत के लिए। 7वें आदमी को निकाल दिया। लोगों ने सवाल कर दिया, कहा उमर फारूक, अशरा मुबश्शिरा में से कमेटी बना रहे हो, कुर्सी के लिए कमेटी बना रहे हो, सल्तनत के लिए कमेटी बना रहे हो, बाकी 7 बचे हैं, आपने 6 ही को चुना है, 6 ही को रखा है, 7वें को उनमें क्यों नहीं रखा? 7वें को क्यों नहीं रखा? क्यों निकाल दिया? उस वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, कहते हैं, फरमाते हैं, मुझे अल्लाह से हया आती है, मुझे रब्बुल आलमीन से हया आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि मुसलमानों की कुर्सी के लिए अपने बहनोई को भी बीच में रख कर आए थे। और मुझे कुर्सी किसे कहा जाता है, गांव कैसे संभाले जाते हैं, मुआशरे में काम कैसे किए जाते हैं, एतराज करते हो, चाहो कायनात में कोई ऐसा बेनफ्स इंसान दिखाओ, ऐसा बेनफ्स इंसान जिसने अपने बहनोई को अशरा मुबश्शिरा में होने के बावजूद, जन्नत की बशारत पाने के बावजूद, कुर्सी के हकदार होने के बावजूद सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि वो उसकी बहन का शौहर है। आने वाली नस्लें ये ना कहे कि खिलाफत के लिए अपने घर के बंदों को भी शरीक कर लिया था। आज मुआशरे के अंदर दिमाग लगाओ, दिमाग घुमाओ मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत क्या है? कीड़े मकोड़ी की तरह जी रहे हो, अपने घर वाले को निकाल दिया, सिर्फ इसलिए निकाल दिया आने वाली नस्लें ये ना कहे कि अपने घर के बंदों को भी शरीक कर लिया था। ये उमर फारूक थे, बहनों को नहीं रखा। अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है, लेकिन निकाल दिया। क्यों? आने वाले लोग ना कहे कि वही सरपंच थे, वही वार्ड, वही समिति, वही सब कुछ। आने वाली नस्लें ना कहे, इसके लिए निकाल दिया। आने वाली नस्लें ये ना कहे कि वही खानदान में सब कुछ थे, इसके लिए निकाल दिया। आज मुआशरे की हालत देखिए। एक मिसाल दे रहा हूँ, छोटा सा मिसाल रखें।
तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि बीवियां जा रही है पानी लेने, बेपर्दा तो वो हो रही है। बेटियां जा रही है पानी लेने, बेपर्दा तो वो हो रही है। आप तो बेपर्दा नहीं हो रहे। मुआशरे की हालत देखिए। रब्बे काबा की कसम, मुझे इस बात पर डर नहीं कि कौन क्या कहेगा, मैं क्या कह रहा हूं। हक बात अगर आ जाए, लोगों की पेशानी पर सिकने पड़े, लोगों को तकलीफ हो, परेशानी हो, कोई बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ये ना देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कि किसकी पेशानी पर सिकने पड़ती हैं, कौन परेशान होता है, किनको दुख होता है, किनको परेशानी होती है, ये ना देखो। हक बात है, डंके के चोट पर कह दो, गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो। ये थे उमर फारूक। ईमान की बात की 2 हदीस मैंने आपके सामने बयान किया। अपने बहनोई को निकाल दिया, अपने बेटे को भी हटा दिया, मुसलमानों की कुर्सी का मालिक नहीं बनाया। क्यों? जिम्मेदारी है। बन लेना आसान तो है, लेकिन निभाना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी भी गलती हो जाए, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जगह से हिलने नहीं देगा जब तक कि उस छोटी सी गलती का भी बदला उस इंसान से ना दिलवाते। और वो इंसान जन्नत नहीं जा सकता जो दुनिया के अंदर लोगों को तकलीफ देता है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, और मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ देता है, जर्रा बराबर भी, जमीन जायदाद दौलत ये सब छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। जर्रा बराबर भी अगर किसी को वो गाली दे दिया या दुख दे दिया, परेशान किया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माफ कर देगा, लेकिन जिसको तकलीफ दिया है वो माफ नहीं करेगा। अगर वो माफ नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कुछ नहीं कर सकता और वो इंसान जहन्नम में जाएगा। बात बहुत लंबी है।